नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। रंग गुलाल लगाकर नम आंखों से भक्तों ने विद्या की देवी मां सरस्वती को अंतिम विदाई दी। मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना गांव में अपराधियों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। और उत्पाद विभाग की टीम ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली लीची गाछी में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ किया धंधेबाज को गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। खबरों की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि आज भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। आज पूरा देश शोकाकुल है और इस दुखद घड़ी में सिटी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रंग गुलाल के साथ भक्तों ने नम आंखों से विद्या की देवी मां सरस्वती के प्रतिमा का विसर्जन किया। जिले में माघ शुक्ल पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि रविवार को जिले में माता सरस्वती की प्रतिमा को पूजा करने के बाद श्रद्धालुओं के द्वारा नम आंखों से माता सरस्वती को विदाई दी गई। सुबह से ही प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला प्रारंभ हो गया और दोपहर होते होते लगभग सभी जगहों पर प्रतिमा विसर्जित कर दिया गया। विसर्जन के दौरान मां सरस्वती के जयकारों के साथ कोचिंग संस्थानों एवं निजी पंडालों में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमाओं को नजदीकी नदी व तालाबों में विसर्जित किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान छात्र एवं छात्राओं ने विसर्जन जुलूस में भाग लिया। इस दौरान सभी मां सरस्वती का जयकार लगाते हुए तथा एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते देखे गए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिकंदरपुर ओपी थाना की पुलिस मुस्तैद रही। कोरोना ने जब व्यवसाय को बर्बाद किया तो होटल कारोबारी ने शराब के धंधे का दामन थाम लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर इसका उद्भेदन किया। लॉकडाउन में व्यवसाय प्रभावित हुआ तो करने लगा शराब का अवैध कारोबार। इसका खुलासा तब हुआ जब उत्पाद विभाग की टीम लीची बागान की खुदाई की, जहां से आलू की तरह जमीन से शराब बरामदगी होने लगी। दरअसल जिले के एक होटल संचालक का होटल लॉकडाउन में गांधी स्मृति पुस्तकालय में NUJI के सदस्यों ने लता मंगेशकर के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर जी की आकस्मिक निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। गांधी स्मृति पुस्तकालय पर 2 मिनट का मौन रखकर NUJ बिहार मुजफ्फरपुर इकाई के सभी सदस्यों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सचिव अभिषेक आनंद ने कहा कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। हम सभी को उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए अनुकरण भी करना चाहिए और अपनी नई पीढ़ी को भी उनके सहयोग को बताना चाहिए। हमारे देश ने एक बहुत बड़े रत्न को खो दिया है, सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिनका निधन हो गया 92 साल की उम्र में। आज उन्हीं के लिए, उन्हीं को याद करने के लिए तमाम जो पत्रकार संगठन है मुजफ्फरपुर में, NUJI के मुजफ्फरपुर इकाई के तमाम साथी हैं, उन लोगों ने उन्हें याद किया है, उन्हें शोक व्यक्त किया है। और सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट देश को नई ताकत देगा, ये बातें सांसद अजय निषाद ने कही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद ने रविवार को जोरन छपरा स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आयुर्वेद प्रेस वार्ता में संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट को
सामाजिक न्याय, समानता और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट करार दिया और कहा कि कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को यह नई ताकत देगा तथा देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अजय निषाद ने कहा कि यह गरीब कल्याण, गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला और ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, अवसंरचना विकास, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। साथ ही कहा कि यह जीवन की सुगमता को बढ़ाने पर जोर देने वाला भी बजट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपए करना कोरोना काल में भी भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने डिजिटल करेंसी पर भी चर्चा की। कार्यकाल में माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, स्वास्थ्य और कल्याण पे फोकस किया है। वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत में समावेशी विकास, मानव पूंजी के लिए नवजीवन का संचार, नवोन्मेष अनुसंधान का विकास, न्यूनतम सरकार का और अधिकतम शासन, स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण अपनाते हुए 3 क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। निवारक, उपचारात्मक और सुधारात्मक। टीका में आप देख रहे हैं, हम लोग ने एक नया मिसाइल काम किया पूरे विश्व के लिए, कोविड के लिए, और 21-22 में कोविड टीका के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करेंगे। मेड इन इंडिया न्यूमोकोल वैक्सीन जो वर्तमान 5 राज्यों में देश भर में आ जाएगी, जिससे हर वर्ष 50,000 बच्चों का जो है मौत रोका जा सकेगा। इसके साथ साथ है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत में भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है जो लगातार आ रहा है, कि इससे जो पर्यावरण का जो लगातार नुकसान हो रहा है, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वायु प्रदूषण के लिए भी काम कर रहे हैं। पुराना जो अनुपयोगी वाहन जो आप देख रहे हैं, जो पॉल्यूशन का जो मुजफ्फरपुर जैसे शहर जो है, इसमें भी हम लोग का जो लेवल है वो खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। तो इस सब सिमटने के लिए जो है हम लोग पूरा ला रहे हैं कि सब वाहन को सरकार स्क्रैप में डालेगी और उसके बदले में जो नए खरीदेंगे लोग, उसमें भी उसको छूट का मतलब प्रावधान किया गया है। निजी वाहन में 20 वर्ष का ये छूट दिया गया है। पुराना जो कमर्शियल वाहन है उसको 15 वर्ष के बाद जो है स्क्रैप करना है। तो हर समय जब से सांसद बने हैं लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री हमारे बिहार के मिट्टी के नहीं बन पाते हैं, इसलिए उनके संज्ञान में नहीं आ पाता है। मेरा ये कहना है कि एक व्यवहारिक बात, चलिए कैमरा बंद है, हम कहते हैं आज के डेट में हमको ट्रेन पकड़ना है। आमगोला में सामाजिक संगठन के सदस्यों ने भारत रत्न लता मंगेशकर की आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन रविवार को मुंबई के अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया है, जिससे पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। स्वर कोकिला के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। वहीं आमगोला में लता मंगेशकर के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने हिस्सा लेकर नम आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि किया। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐसे गीत से लोगों में अमिट छाप छोड़ी है। देशवासी उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। आज देश का रत्न सदा के लिए गुम हो गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व राकेश पटेल, रंजन ओझा ने किया। इस मौके पर लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शोक प्रकट किया। रंजन ओझा ने कहा, उनकी आवाज़ भारत की आवाज़ बन भारत की पहचान बन चुकी थी। उन्होंने राष्ट्र भाव को सदा प्रेरित किया है। भारत रत्न लता दीदी सभी लोगों में हमेशा अमर रहेंगी। हमने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, और झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में, और ऐसे अनगिनत हम लोगों ने गाना जो देखा है, इनका जो सुना है, आज भी हम
और सबसे बड़ा इन्होंने जो गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐसे अनगिनत गीतों से हम लोग उनका गाना को सुनकर रूबरू होते थे, खुश होते थे। और आज भी उनका गाना अब लग रहा है कि लता जी स्वयं विराजमान है, गा रही है। और बड़ी दुख की बात है कि आज सरस्वती पूजा का विदाई का दिन है, और जो सरस्वती जी उनके कंठ में विराजमान रहती थी, आज सरस्वती उनको लेके साथ चली गई है। आज भारत रो रहा है, भारत का संगीत रो रहा है। हर कण कण में आज लता जी को लोग याद कर रहा है कि उनका जो कंठ में सरस्वती जो विराजमान रहती थी, आज वो विलुप्त हो गया है। लेकिन हम लोग संगीत के माध्यम से यह वचन देना चाहते हैं कि हम लोग हर साल उनकी श्रद्धांजलि संगीत के माध्यम से मनाते रहेंगे। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पानी टंकी चौक के समीप 2 युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 चोरी की बाइक भी बरामद की है। दरअसल मिठनपुरा थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पानी टंकी चौक के पास 2 युवक चोरी की बाइक लेने आए हैं। पुलिस ने अपना जाल बिछाकर दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पहचान गौशाला मस्जिद रोड निवासी चंदन कुमार और मनीष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में चंदन और मनीष ने बताया कि गौशाला मस्जिद चौक के रहने वाले गोलू कुमार के कहने पर चोरी की बाइक ले जाने की डील हुई थी। इस बाइक चोर गिरोह का सरगना गोलू कुमार बताया जा रहा है, जो कि पुलिस गिरफ्त से फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। आरोपी मनीष ने बताया कि गोलू बाइक चोरी करता है और उसे ठिकाने लगाने के लिए मनीष और चंदन को 200 से लेकर 500 दिया जाता था। इन दोनों से पूछताछ में दर्जनों बाइक चोरी की घटना को पुलिस ने खुलासा किया है। सुबह में सूचना मिली थी कि मस्जिद चौक पर जो है वो 3 घर से 3 मोटरसाइकिल चोरी करके जो वो 5-6 लड़के जो है ना चोरी करके मस्जिद चौक पर आ रहे थे। संदेह के आधार पर वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े गया और फिर वो उसके पास से 2 मोटरसाइकिल चोर पकड़ाए हैं और 3 गाड़ी रिकवरी हुई है, जिसमें मेन सरगना गोलू है जो अभी फिरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये लोग और कौन है, ये कौन लोग हैं ये लोगों जो पकड़ाए हैं उसमें एक मनीष कुमार है जो स्थानीय मस्जिद चौक के नज़दीक के रहने वाले हैं, और दूसरा जो है चंदन कुमार है जो भी स्थानीय गौशाला के रहने वाले हैं। ये लोग कुछ और आपराधिक मोटरसाइकिल चोर के साथ मिल करके काफ़ी दिनों से चोरी करते आ रहे हैं। ये लोग ऑपरेट कैसे करते थे, मतलब कैसे जाके चुराते थे, कुछ बताया होता है पूछताछ? ये बताया कि जो मेन सरगना गोलू है और एक जुवेद है, ये सबके साथ मिल करके गाड़ी का रेकी करके ये उठाता था सभी मिल करके, और फिर ले जा करके जो है ना गोलू और जुवेद को देता था। ये लोग कहीं और ले जाके बेचते थे। पहले भी गाड़ी चुरा के बेच चुका है लोग? हाँ जी, इस तरह की बात ये बताया कि पहले भी गाड़ी चोरी की है। क्या क्या बरामद इनके पास है? ये बरामदगी में 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मास्टर चाबी वगैरह भी हुआ है? जी नहीं, मास्टर टाइम नहीं मिला है। जेल भेज दिया गया? जी हाँ सर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। Okay. हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the Business Development Manager of this company.
हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे इन द। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन,
15 से 25,000 की खरीदारी पर वीवो बैग और 25,000 से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मोतीपुर थाना क्षेत्र के महना गांव में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। जिले के मोतीपुर थाना की महना गांव में घर में घुसकर अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली उनकी पीठ में लगी थी। अपराधियों ने घर में रखे 5 लाख रुपए कैश भी लूट लिए। उक्त रुपए उन्होंने जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था। मृतक की पहचान मनोहर शाह के रूप में हुई है। वे गांव में ही मेहनत मजदूरी करते थे। घटना के बाद आरोपी भाग गए। हत्या की सूचना मिलने पर इलाके में कोहराम मच गया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मोतीपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। हालांकि समझाकर सभी को शांत कराया गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में मृतक की बहू रेणु देवी ने पड़ोस में उमेश राय समेत अन्य पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। घर से 5 लाख रुपए लूटपाट की भी बात कही है। इसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद से आरोपी घर से फरार है। उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर घटना के बाद से गांव में तनाव व्याप्त है। पुलिस एहतियातन कैंप कर रही है। दो चोर आए मेरे घर में घुसे और मेरा मुंह दाब दिए। कितने बजे रात की घटना है? 12 बजे रात की घटना है। नकाबपोश थे यानी चेहरा पे कुछ था? एक चेहरा पे नहीं लगाया था, थोड़ा सा इतना ही ढका था और एक पूरा पहचान पाए थे उनको? एक को पहचान पाए, एक को नहीं पहचान पाए। एक था उमेश राय, इसको हम पहचान पाए, एक को नहीं पहचान पाए। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला था कि वो मेरे घर में चोरी करने आया था, डकैती करने आया था। यहाँ मोतीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में मनोहर शाह नामक व्यक्ति के घर में कल रात कुछ लोग आके लूटपाट की घटना करने की कोशिश किए और उसी क्रम में एक लुटेरे ने उनको गोली मार के हत्या कर दिया। गोली मारने पे वहीं पे डेथ हो गया उनका। बाद में पुलिस प्रशासन आके लेके गई है लाश पोस्टमार्टम के लिए और इस पे किसी एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। जो मनोहर शाह हैं उनके परिवार में शादी का माहौल था। 17 तारीख को उनकी इकलौती बेटी का शादी था और आज तिलक जाना था। ये बहुत ही दुखद घटना है। वीआईपी पार्टी के SC/ST के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर पासवान ने सरस्वती पूजा के दिन पठन पाठन की सामग्री का वितरण किया। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना में जहां सारे लोग कर रहे थे मां की पूजा, वहीं वीआईपी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर पासवान ने सरस्वती पूजा के साथ जरूरतमंद बच्चों को पहला अक्षर लिखवाकर विद्या आरंभ करवाया। साथ ही 250 बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। अमर पासवान ने कहा कि आने वाले भविष्य हैं ये बच्चे और हम बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए आए हैं। नीतीश्वर महाविद्यालय में पूर्व मंत्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह की पुण्यतिथि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया। नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के स्थापक महान शिक्षाविद एवं भूतपूर्व मंत्री बिहार सरकार स्मृति शेष नीतीश्वर प्रसाद सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुण्य स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा की मंडली द्वारा प्रार्थना आयोजित की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास का भी उद्घाटन प्राचार्य ने किया। प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि स्वर्गीय नीतीश्वर बाबू शैक्षणिक, सांस्कृतिक,
आंदोलन के प्रेरक एवं पथ प्रदर्शक, साहित्य प्रेमी, शिक्षाविद एवं जनप्रिय नेता के रूप में श्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्तित्व के परिचायक रहे हैं। इनका सर्वाधिक योगदान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। 6 फरवरी को इस महाविद्यालय में हम लोग ये पुण्यतिथि दिवस मनाते हैं और चूँकि नीतीश्वर बाबू इस क्षेत्र के महान नेता थे और वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और उन्हीं के कर कमलों से इस महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, इस महाविद्यालय का निर्माण किया गया था। तो हर साल की भांति हम लोग इस साल भी इस दिन को हम लोग इस अवसर को मनाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये महाविद्यालय हमेशा तरक्की करे। हम लोगों की यही अभिलाषा है कि ये विश्वविद्यालय में सबसे बेहतर कॉलेज के रूप में प्रतिष्ठित हो। एक स्मार्ट क्लास भी और एक बच्चों के लिए यूरिनल बनाया गया है। एक प्रयास मंच के सदस्यों ने लता मंगेशकर की निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। देश रत्न संगीतकार लता मंगेशकर के निधन पर पुरानी गुदरी रोड स्थित स्लम बस्ती में एक प्रयास मंच के द्वारा लता मंगेशकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मंच के संस्थापक ने कहा कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिनके स्वर में ही मां सरस्वती, त्याग, समर्पण और संघर्ष का दूसरा नाम लता, जिनकी आवाज ही उनकी पहचान थी, आज 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आज रविवार सुबह 8 बजे हम सबको देश दुनिया को छोड़कर चली गई। आज भारत ने फिर से एक भारत रत्न खो दिया और लता जी की वह गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यह गाने से पूरे देश ने रोया था और आज लता जी खुद हम लोगों को छोड़कर चली गई और आज फिर से पूरा देश रो रहा है, जो कि बहुत दुखद है। लता जी की संगीत के माध्यम से वो पूरे देशवासियों में जीवित रहेंगी। आज मंच के द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुराने गुदरी अम्बेडकर नगर में भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत रत्न स्वर कोकिला, जिनकी आवाज में ही मां सरस्वती, त्याग, संघर्ष का दूसरा नाम लता, जिनकी आवाज से उनकी पहचान थी, आज 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में सुबह 8 बजे हम सभी लोगों को पूरे देश दुनिया को छोड़कर चली गई, जो कि बहुत दुखद है। और उनके द्वारा एक गाया हुआ गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जिस समय उन्होंने गाया था उस समय सभी देशवासियों की आंख में आंसू आ गए थे, पर आज वह खुद इस दुनिया से छोड़कर जाने के बाद फिर से एक बार रुलाकर चले गए। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनके गीत संगीत के माध्यम से वो पूरे देशवासियों के बीच जीवित रहेंगे। आज उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कैंडी जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टेशन रोड स्थित निजी होटल के सभागार में राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी द्वारा आम बजट पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी एवं बिहार सिविल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समीक्षा संवाद का कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय बजट 2022 संभावना एवं संशोधन विषयक समीक्षा संवाद की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की दिशा एवं दशा तय करता है। राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी के निदेशक आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने कहा कि केंद्रीय बजट में नए करों का प्रावधान नहीं किया जाना है एवं वस्तुकर में अनेक उत्पादों पर छूट दिया जाना मोदी सरकार के सकारात्मक सोच को प्रकट करता है। वहीं बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान नहीं किया जाना चिंता का विषय है और इसके लिए बजट में संशोधन की आवश्यकता है। राष्ट्रकवि दिनकर अकादमी और बिहार सिविल सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में जो हमारा नेशनल बजट है, जो हमारी केंद्र सरकार ने अभी पिछले सप्ताह बजट 2022 लाई है, उस पर एक राष्ट्रीय स्तर का समीक्षा गोष्ठी यानी सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्र से हम लोगों ने विशेषज्ञों को बुलाया है। हमने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ को बुलाया है, हमने किसान के प्रतिनिधि को बुलाया है, राजनेताओं को भी, सभी दल के राजनेताओं को बुलाया है। और यहाँ पर जो बात छन के आ रही है वो बात ये है कि बजट में बहुत सारे अच्छे प्रावधान और नए प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से हमारे वक्ताओं ने, चाहे वो विद्या के क्षेत्र के विशेषज्ञ हों या राजनीतिक समीक्षक हों,
उन सबों ने जो ई विद्या और ई यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया है उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया है। और इस पूरे संगोष्ठी का जो सार संक्षेप है उस पर एक रिपोर्टिंग तैयार करके वित्त मंत्रालय को और माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को हम भेजने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।